नाज़रीन, इस वक्त हम NA 130 पुरानी अनारकली की फूड स्ट्रीट पे खड़े हैं और यहाँ पे सुबह सुबह जो है तालिबे इल्म लाहौर के नाश्ता करने आए हैं। तो इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप सबका पहला वोट होगा इस इलेक्शन में, आप डालेंगे, किसको डालेंगे आप अपना पहला वोट? हम तो इंशाल्लाह लाजमी सब मतलब कि इमरान खान को ही डालते हैं, तो अब भी इमरान खान को ही डालते हैं। भाई आपका? इमरान खान। इमरान खान को डालेंगे जी। उसकी क्या वजह है? वो अच्छा आदमी है, बेलौस आदमी है। ये जिनके पोस्टर लगे हुए हैं सब डिफाल्टर है। ये पुलिस खड़ी है, मीडिया खड़ा है और उसके अलावा कोई है ही नहीं है। अवाम तो है ही नहीं इनके पास। ये मुकमका करके आए हैं। चुप वोट जो है ना, चुप वोट वो सारा PTI का है, जो बोल नहीं सकता, आगे जा भी नहीं सकता। भाई आप किसको वोट डालेंगे? PTI इमरान खान। भाई आप किसको वोट डालेंगे? PTI को ही। अच्छा भाई आप किसको वोट डालेंगे? नून लीग को। अच्छा आप भाई? PTI। आप भाई? मैं PTI को वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पठान हूँ तो इमरान खान के साथ प्यार है। आपका वोट इधर तो नहीं होगा? मैं गांव जाऊंगा स्पेशल। चाचा आप किसको वोट डालेंगे? नवाशी देंगे। शहर उन्हें कम किए ने, लाहौर शहर दे सिरियान वाली शुरू तो उन्हें देंदे आए हैं नवाज शरीफ नो। इत्थे तो जो नौजवान तबका है वो तो दे रहे ने इमरान। इन्हन कौन पूछदा वे? 21 साल के तो हो गए ने ते वोट ते पाए। दिन पे उन अक्सरियत और ना लगी जी, देखो ना कितना रहा हो गया दिन पे। ठीक वो है। दिन हक दिन पे कामयाब होएगा, नवाज शरीफ होएगा इंशाल्लाह। तो भाई साहब आप किसको वोट डालेंगे? मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है और इंशाल्लाह यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब जब भी खड़े हुए हैं वो अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है। जब भी आप देख लें उनको नायल भी किया था, फिर भी वो कोई और यहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, वो भी मियां नवाज शरीफ का कैंडिडेट था, वही जीता। यास्मीन राशिद साहबा नहीं यहाँ से जीती थी। अब भी मियां साहब ही जीतेंगे, आप देख लें, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो मेरे भाई है ये कह तो दुरुस्त रहे हैं, इस इलाके से जो है मियां नवाज शरीफ साहब ही जीतते आए हैं। 1985 से मियां नवाज शरीफ साहब इस हलके से जीतते आए हैं। मगर अब कुछ नौजवान ऐसे लोग मिल रहे हैं जो मुंतखब कर रहे हैं और पार्टियों को, ख़ास तौर पे उनका रुझान जो है वो PTI की तरफ है, इमरान खान साहब की तरफ है। मगर आप देख सकते हैं कि इस हलके के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और ये ऐसा हल्का है जिसको सेफ सीट आप समझ लें, समझा जाता है। ये मियां नवाज शरीफ साहब का एक सेफ सीट और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की समझी जाती है। तो भाई साहब यहाँ इस इलाके के मसाइल क्या क्या है? पानी गंदा आता है, गैस बिल्कुल नहीं आती, गैस महंगी भी हो गई है, हमारा सीवरेज का शदीद मसला है। ये एक खाने पीने की जगह है, तारीखी जगह है, पुरानी नारकली फूड स्ट्रीट है। तो यहाँ पे ये पानी खड़ा जो होता है उसकी वजह से, यहाँ पे कीचड़ की वजह से लोग खाने पीने से गुरेज करते हैं, गंदगी नहीं है। ठीक है, आपका तो यहाँ पे पुरानी अनारकली हमेशा से यहाँ पे खाना बड़ा मशहूर रहा है और जिस गली में आप जाएं तो वहाँ पे एक मशहूर रेस्टोरेंट वहाँ पे है। तो भाई साहब आप क्या समझते हैं जो सबसे बड़ा मसला इस इलाके का वो क्या है? जिस तरह ये कह रहे हैं पानी का मसला है? पानी का, गैस का अभी बिल आया 7200 रुपया। 2 महल्ले का घर है मेरा, गैस आती नहीं है। आज ही बिल आया 7200 रुपया। तो गरीब आदमी कहाँ से पे करेगा बताएं? आप किसको वोट डाल रहे हैं? वोट तो अब सोचेंगे ना किसको डालना है। मेरे ख्याल है इनकी बातों से तो लग रहा है कि नून लीग को ही डालेंगे। जाहिर है अभी उनका दौर है तो उन्हीं को डालेंगे ना। उन्हीं क्या मतलब उनका दौर है? भी अब उन्होंने ही आना है, यही बात चल रही ना, हर बंदा यही कह रहा है कि अब इन्होंने ही आना है। अच्छा। तो इस वजह से वोट कौन फैसला करता है किसने आना है किसने जाना? देखने से नजर आ जाता है ना, जैसे इतना कुछ हो। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का पुराना इलाका है। भाई साहब आप किसको वोट डाल? मैं बिलावल को डालूंगा, इसलिए क्योंकि उसकी वालदा पाकिस्तान में शहीद हुई है, पाकिस्तान की खातिर हुई है, ऐसे ही है। ठीक है, हाँ जी, वो उसको सबको इन्होंने मौका दिया है। इमरान खान को दिया है, खान बासी को दिया है, नवाज शरीफ को दिया है, उसको एक मौका देना चाहिए। पार्टी गरीब आवाम के लिए आप समझते हैं बेहतर करें? वो गरीबों को पैसे देते हैं, इतने इतने औरतों को पैसे देते हैं, उनका हक बनता है ना, उनको दें, वोट दें। ये नवाज शरीफ क्या देता? कुछ नहीं देता यार। इन्हें कितनी ढेर हुकूमत की है, बेरोजगारी है। मैं कितनी बार गया हूँ भाई, हमें नौकरियों में रखो, वैकेंसियाँ नहीं है, प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट की क्या है, इनका ही है सारा कुछ। ये फारिग है, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ भाई साहब आप किसको वोट डालेंगे? मैं किसी को भी नहीं डालूंगा वोट। क्यों? वोट डालने का फायदा कोई नहीं है। क्यों? आप जैसे जानती हैं कि हमारे मुल्क में सिलेक्शन होती है, इलेक्शन तो होते नहीं है। अच्छा। हाँ जी। इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार वही होगा जो पिछले 50 साल से हो रहा है। 2018 में क्या हुआ था? बस आपको पता है क्या हुआ था। हाँ जी। आप मायूस हो गए पूरे सियासी सिस्टम से? हाँ जी, बिल्कुल मायूस हो गया जी।
ठीक है, तो ये हमारे भाई जो हैं ये मायूस हैं सियासी सिस्टम से, और इसलिए मायूस हैं कि वो कहते हैं कि अगर पहले से ही आपने फैसला कर लिया है कि कौन सी सियासी जमात को लाना है और कौन सी सियासी जमात को अखाड़े से बाहर रखना है, तो फिर मेरे वोट का क्या फ़ायदा। तो ये भी एक मायूसी हमें देखने को मिली है। ये पहले शख्स नहीं है जो हमें मिले हैं, मगर इस तरह के बहुत सारे शख्स हमें कह चुके हैं कि जी अगर पहले से ही पता है कि किसको वोट डालना है तो फिर क्या फ़ायदा मेरे वोट का। आइए चलते हैं और देखते हैं बाकी की आवाम क्या कह रही है। सबसे आगे वोट किसको डालेंगे? जमात इस्लामी को। क्यों? दीनी काम के लिए। भाई साहब आप किसको वोट डालेंगे? देखें, जिसका नाम लेना अमूमी तौर पर मना किया जाता है यहाँ। अच्छा, उसका नाम लेना बंद है, आपको ये सब बातें पता है? जी बिल्कुल। तो क्यों डालेंगे उस शख्स को जिसका नाम नहीं ले सकते आजकल? देखें, किसी भी चीज़ को आप जबर के ज़रिए तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर चीज़ बुरी हुई भी है तो आप उसको एक डेमोक्रेटिक वे में आप शिकस्त दें और उसको ख़त्म करें, हम उसके साथ हैं। लेकिन आप जबर करके और किसी के ऊपर मतलब ज़बरदस्ती करके आप लोगों की कम अज़ कम पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं कर सकते। जमहूरी तरीका क्या होना था इस चीज़ को ख़त्म करने का? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली इस दफ़ा इनको? नहीं है, ये तो नज़र आ रहा है, आवाम देख भी रही है। आप हमेशा से पीटीआई को डालते आए हैं? नहीं। अच्छा, तो पिछली इलेक्शन में किसको डाला था? पिछले इलेक्शन में मैंने वोट नहीं डाला था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से वोट डालूंगा क्योंकि मैं जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वालों में। आप क्या करते हैं? पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं, तो मेरा ख्याल है चूँकि ये एक टीचर है और तालीम देते हैं तो ये हमें भी तालीम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जबर के ज़रिए जो है मामला हल नहीं होते, आपको जमहूरी तरीका अपनाना पड़ेगा, और इसीलिए वो आज वोट डाल रहे हैं चूँकि एक सियासी जमात के ऊपर जो है ज़्यादती की गई है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे छीना गया। भाई आप किसको वोट डालते हैं? मैं नून लीग। अच्छा, नून लीग। नवाज शरीफ को। क्यों? अगर मुल्क को तरक्की की राह पर लाना है तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना होगा। अच्छा भाई, आप किसको वोट डालते हैं? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि इस वक्त जितने पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं कि उनको ऐसी क़यादत होगी जिस पर उनको यकीन होगा। और पीटीआई के दौर हुकूमत में हमारी पूरी दुनिया के साथ एक किस्म की दुश्मनी सी हो गई थी, कोई भी पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं था। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ इस वक्त जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन नवाज शरीफ है। भाई आप किसको वोट डालेंगे? देखें जी, सारे लोग आप लोगों ने देख लिए हैं पिछले 25-30 सालों में, तो अब आपको चाहिए कि कोई नए लोगों को देखें और तो आप किसको डालेंगे? जमात इस्लामी को वोट दें, क्योंकि हल सिर्फ जमात इस्लामी है। नाज़रीन, पुरानी अनारकली में लोग जो है सिर्फ चने खाने नहीं आते और हलवा पूड़ी खाने नहीं आते, मगर यहाँ पे गोल गप्पे भी खाने आते हैं, और जहाँ गोल गप्पे होते हैं वहाँ पे ख़वातीन भी होती हैं। तो हमने पहली दफ़ा किसी खातून ने हमें कहा है कि जी मैं बात करना चाहूँगी, तो हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच कि आप हमारे से बात करिए। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन आने वाले हैं, वोट किसको डालेंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान का होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितने भी आप यूथ से पूछ लें, कहें ना कहें, कोई दिल में कहे, कोई चाहे बोल के कहे, लेकिन वोट इंशाल्लाह इमरान खान का ही है। तो शर्मा क्यों रहे हैं लोग ये कहने से? वो सबको ही पता है क्यों शर्मा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इसको बताने की ज़रूरत है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आप इस तरफ इशारा कर रही हैं कि जिस किस्म का जबर उनके ऊपर किया गया है या जिस तरीके से उनको डील किया गया है और उनके ऊपर जुल्म किया गया है, वो किसी को भी पसंद नहीं आया, और यूथ को तो ख़ास तौर पे भी नहीं। वो हालात जो हमारे कंट्री के चल रहे हैं, इसलिए सारे अवॉइड ही कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं तो यही हालात हैं कि इसलिए सारे अवॉइड कर रहे हैं कि कोई खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हम लोग भी इस तरह सपोर्ट नहीं कर पा रहे जिस तरह करनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो आपको लगता है कि जब जिस दिन इलेक्शन होगा ये यूथ निकलेगी और वोट डालेगी? इंशाल्लाह कोशिश तो सारे ही करेंगे, लेकिन जो हालात होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह यूथ की तरफ से। बता दिया उन्होंने यूथ को अपने पिछले टर्म में। यूथ के अगर मैं अपनी बात करूं तो एहसास प्रोग्राम जो उन्होंने स्कॉलरशिप वाला किया, इट वाज वेरी गुड। इसके अलावा जो उन्होंने तालीम में कुरान पाक का एडिशन किया है इन द PS लेवल, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी मार्वलस। उससे बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट आई है हमारी इस्लामिक एजुकेशन में। इस नबी कॉन्फ्रेंस, अकॉर्डिंग टू मी दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि उनके काफ़ी पोटेंशियल है कि वो यूथ के लिए वर्क कर पाएँ।
हम पुरानी अनारकली की गोल गप्पे की ही दुकान पे मौजूद है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ख़वातीन हमें मिली हैं गोल गप्पे की दुकान पर। तो मुझे ये बताइए कि किसको वोट दे रही हैं और आप 18 साल से ऊपर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप किसको वोट दे रही हैं अपना पहला वोट? मैं अपना पहला वोट इमरान खान को दूंगी। और आप? इमरान खान का वोट है फर्स्ट। अच्छा, और क्यों दे रही हैं आप इमरान खान को वोट? क्योंकि वो रियल प्राइम मिनिस्टर हैं। रियल प्राइम मिनिस्टर से क्या मुराद है? मतलब कि वो सबसे जो मतलब अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई असल प्राइम मिनिस्टर है तो वो है सेकंड कायद ऑफ पाकिस्तान। मगर ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी को बड़ा मिसलीड किया। 9 मई के जो दंगे फसाद थे वो उन्होंने लीड के, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। तोशा खाना का केस भी है, साइफर का केस भी बना हुआ है, इसलिए वो जेल में है। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता कि अगर वो इस वजह से जेल में है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बाकी अब मीडिया ना उछाल रहा है, उनकी बात चाहिए मीडिया को और वो मीडिया बात ले उछाल रहे हैं। बाकी हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, उनमें कोई ऐसा सेम एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, thank you very much and enjoy your golgappas.